तुम ये क्या कह रहे हो हाँ? जिस पर विकी कहता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस सच कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। और मुझे परेशान करना बंद कीजिए। अगर माँ ठीक होगी तभी मैं शादी करूँगा, उनसे कह दीजिए। और ये भी कह दीजिएगा, अगर वो नहीं ठीक हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। उन्हें मेरे लिए ठीक होना होगा। वो चाहती हैं कि उनका बेटा सेटल्ड हो, तो उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। वो ठीक होंगी तभी मैं शादी करूँगा। तुम तुम ये क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारी माँ, मेरी माँ क्या? देखिए पापा, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ को कुछ नहीं होगा। बस आप परेशान ना हो, ठीक है? विकी ये सब कह हो के आराम से, फिर धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। शाम हो जाती है। वो घर को आता है। वो सोचता है कि मैं पूरे टाइम में ढंग से कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे मेरी कॉल हिस्ट्री को चेक करना था। मैंने अपने कज़न से कहा था कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ अजीब सा कुछ देखी, नोटिस की, या फिर कुछ ऐसा जो अजीब है तो वो मुझे बताएं, या कुछ ऐसा जो हाल फिलहाल में हुआ हो। मैंने उससे कहा ये सब, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो ऐसा कुछ करेगी अपनी माँ के खिलाफ़। खैर, वो कुछ बताए या ना बताए, कम से कम मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट कर सकता हूँ। मैं अपनी कॉल हिस्ट्री को चेक करता हूँ। कॉल हिस्ट्री को निकालता है, चेक करने लगता है, और फिर बोर्ड में मार्क करता है कि जिस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ वो तारीख, फिर जिस दिन माँ का एक्सीडेंट हुआ वो तारीख, फिर जिस दिन उसके साथ हादसा हुआ वो तारीख, और उससे पहले के कॉल के हिस्ट्रीज, वो सारी चीज़ें मैच करने लगता है। वो देखता है कि जब जब जो जो हादसे हुए उससे एक हफ्ते पहले कॉल आया है उसे उसकी मामी का, और ये उसके लिए बहुत हैरानी वाली बात हुई। वो सोचता है कि 1-2 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले से कंटिन्यू कॉल आना, वो भी 1 हफ्ते तक, और एक्सीडेंट के 1 हफ्ते पहले सब कुछ बंद हो जाना, उसके बाद 1 हफ्ते, एक्सीडेंट के बाद 1-2 हफ्ते बाद से फिर कॉल आना, कैसे हो नहीं हो, फिक्र वाली नौटंकी। क्या ये सच में ऐसा कुछ है? नहीं। या फिर तुरंत कभी कभार कॉल आना, क्या ये जानबूझकर है या अनजाने में है? क्या ये पूछने के लिए है या फिर दिखाने के लिए? आखिर क्या सच है और क्या झूठ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मैं खामखा खुद को परेशान कर रहा हूँ। नहीं, मुझे खुद को इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं। मामी ऐसी नहीं है। वो अपने ही मन में जैसे लड़ रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा है। वो एक बार बोर्ड और कॉल हिस्ट्री दोनों को देख रहा होता है। वो थक कर बिस्तर में लोट-पोट होने लगता है और कहता है बाद में इस सब के बारे में सोचूंगा, पहले खाना खा लेता हूँ। काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर कुछ हुआ तो उससे पहले मैं नोटिस करूँगा। वैसे मम्मी मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी? आखिर ऐसा भी क्या हुआ? नहीं, कुछ गड़बड़ है। मुझे मामा से बात करनी होगी। वो आए तो थे माँ को देखने, लेकिन ज़्यादा रुके नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर का काम देखना होगा, और पापा से कहा कि वो बस माँ के साथ रहें।
बाकी चीज़ों की लेकर परेशान ना हो। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें पता है कि मामी क्या कर रही है, या फिर वो दोनों मिले हुए हैं, या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ? नहीं, आखिर सच क्या है? वो अपने सर को पकड़ अपने बाल को कुछ नोचते हुए ये कह रहा होता है, आखिर सच क्या है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? वो बिस्तर से उठता है, अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, "उम्म, सोचने से कुछ नहीं होगा। हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए। सिर्फ ये कॉल हिस्ट्री एक प्रूफ नहीं है। ओह हाँ, कॉल्स के रिकॉर्डिंग्स। मेरे फ़ोन में तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स होते हैं। चलो देखता हूँ।" वो फिर कॉल्स के रिकॉर्डिंग निकालता है। उसके पिता के एक हफ्ते एक्सीडेंट होने से पहले जब उसकी मामी का कॉल आया था, वो सुनता है, जहाँ वो गौर से अपनी मामी की आवाज़ को सुन रहा होता है, जहाँ उसकी मामी कहती है, विकी कैसे हो बेटा? जिस पर विकी कहता है, हाँ मम्मी, मैं तो बहुत मस्त हूँ, मैं अच्छे से मेरा लास्ट ईयर है तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। विकी बहुत एक्साइटमेंट और खुशी से मामी को अपना बता रहा होता है कि उसका क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, लेकिन वही उसकी मामी बहुत शांत और कामली उससे बात कर रही होती है, जैसे वो बहुत सोच समझकर शब्द कह रही हो। और विकी इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। और उसके बाद उसकी माँ के एक्सीडेंट से पहले जब उसकी मामी का कॉल आया था कि तुम्हारी मम्मी पापा बाहर ट्रिप के लिए जाने वाले हैं ना, कब जाएंगे? जिस पर विकी कहता है कि कोई ठीक नहीं है, वैसे तो एक हफ्ते में जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं कब जाएंगे, पर अब जाने वाले हैं। अचानक से उन्होंने प्लान किया। ओह अच्छा, अब जाने वाले हैं। ये सुनकर वो हैरान होती है और वो रिकॉर्डिंग में आता है। विकी कहता है, ये हैरानी मतलब उन्हें पहले से पता था कि पापा मम्मी जाने वाले हैं एक हफ्ते के बाद, मुझसे मिलने के बाद, लेकिन उन्होंने सडनली जाने का प्लान बना लिया 4-5 दिन में ही, और अचानक से सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद वो चले गए। ये सडनली प्लान उन्हें परेशान कर गया। वो हैरान थी, जैसे किसी ने उनके प्लान में पानी फेर दिया हो। कहीं वो एक्सीडेंट उनका प्लान तो नहीं था, या फिर हो सकता है उन्होंने प्लान ना किया हो, बस वो एक्सीडेंट था और वो इस चीज़ से परेशान हो गई और वो शायद इसलिए ना आई मिलने। लेकिन ना मिलने का ये तो कोई रीज़न नहीं था। मुझे नहीं लगता कि बात ये है, बात तो कुछ और ही लग रही है। आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रही है, जो मुझसे बता नहीं रही है? नहीं, मुझे और गहराई में जांच करनी होगी। दूसरी रिकॉर्डिंग, उस तीसरी रिकॉर्डिंग सुनता है जो उसके एक्सीडेंट से पहले था, जब उसकी मामी कहती है, बेटा तुम कहाँ हो? जिस पर विकी कहता है, मामी मैं अब मेघालय जा रहा हूँ, वहाँ का काम आखिरी होने वाला है ख़त्म, तो मैं उसे देखने जा रहा हूँ। अब तक तो मैं बाहर ही रहा, यूएसए चला गया था, फिर अभी मुंबई के भी होटल्स को मैंने विज़िट किया, वहाँ का भी काम अच्छा ही चल रहा है, फिर हैदराबाद भी गया था। ओ अभी कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं मेघालय जा रहा हूँ अभी। अच्छा, मेघालय जा रहे हो? हाँ, कुछ काम था मामी, आपको कुछ मंगाना है? यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है, यहाँ पे लकड़ियों का सामान बहुत अच्छा होता है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें तो पता है तुम्हारे मामा घर में इतनी सामान भर चुके हैं कि मुझे कभी कभार घुटन होती है घर में। ओह अच्छा। तुम अच्छे से जाना, हाँ संभल कर रहना। हाँ ठीक है मामी, थैंक यू फॉर कंसर्न। पर ऐसा क्यों? जिस पर
वो कहती हैं कि वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा मम्मी और सबके साथ हादसे हुए, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम तुम संभल के रहोगे तो अच्छा रहेगा। आखिर तुम इस घर के इकलौते बेटे हो, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो ओह अच्छा, फ़िक्र मत कीजिए मामी, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। वैसे भी अब तक मुझ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो मामी कहती है हादसे बताकर थोड़ी ना होते हैं, हादसे बस हो जाते हैं। जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है वो कहता है कहीं सच में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मामी की वॉइस वो दोबारा से कंटिन्यू करता है फिर से, जिस पर वही लाइन फिर से वो सुनता है कि हादसे होते नहीं, हादसे बताकर नहीं होते, हादसे बस हो जाते हैं। वो ये सुनकर हैरान होता है और आगे उसकी मामी कंटिन्यू करते हुए कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें परेशान किया हो तो माफ़ करना, पर मैं बस चाहती हूँ कि तुम सेफ़ रहो, क्योंकि हादसे बताकर थोड़ी ना होते हैं, वो हो जाते हैं। और वो इस बात पे 2 बार ज़ोर देती है और विकी इस चीज़ को नोटिस करता है और सोचता है उन्होंने 2 बार इस बात पे ज़ोर दिया कि हादसे बताकर नहीं होते, बस हो जाते हैं। कहीं वो हादसे उन्होंने तो नहीं। मैं आखिर इसे मानना क्यों नहीं चाहता, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? आखिर आखिर वो ऐसा क्यों करेंगी? नहीं। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो क्या मेरे मामा को इस बारे में पता है? कहीं वो भी इस सब से मिले हुए तो नहीं है, या फिर वो फिर कुछ नहीं जानते और वो अनजाने में मामी की कठपुतली बने हुए हैं? नहीं, मुझे सच जानना होगा। मुझे जानना होगा कि आखिर सच क्या है। क्या मामा और मामी दोनों मिले हुए हैं? क्योंकि अगर हम लोग सब ख़त्म हो जाए तो सब कुछ उनका होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पिता के बाद अगर कोई शेयर होल्डर है तो वो मामा है। इनफैक्ट कंपनी को, पूरे होटल को, एम्पायर को आधे आधे हिस्सों में बांट दिया गया था। उन्होंने बहुत पहले ये डिसाइड किया था कि बाहर का काम मामा हैंडल करेंगे और देश का के अंदर जितने होटल्स हैं उसका काम पापा हैंडल करेंगे। और उन्होंने इसी के साथ आगे काम किया और इसलिए उन दोनों के पास 40% के शेयर्स हैं। बाकी 10% मामी और मेरी माँ के पास है। नहीं, क्या सच में? और मेरे पिता ने मेरे 30% मुझे अपने 30% शेयर दिए हैं ताकि मैं पावर में रह सकूं और लोग मेरी बात माने। जब उन्होंने काम से रिटायरमेंट का सोचा तो उन्होंने मुझे अपना 30% दिया और मेरे माता पिता के पास नहीं, बस 10% है। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो उन्होंने जानबूझ के ये सब किया है। और मैं क्या करूं? पापा को ये सब बताऊं क्या? नहीं, अगर उन्हें बताया तो वो मामा से जाके लड़ेंगे, और अगर मामा सब में मिले हुए हैं तो वो पापा को नहीं। मैं इस वक्त इस सब में और उलझ नहीं सकता और ना ही किसी और को उलझा सकता हूँ। मुझे सब कुछ वैसे ही हैंडल करना होगा जैसे कि अभी चल रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं डायरेक्ट उन पे केस नहीं कर सकता।
या उन्हें जेल नहीं भेज सकता, पर मैं लालच तो दे सकता हूँ ना। अगर मैं अपने शेयर बेचना शुरू करूँ तो यकीनन मामी खरीदेगी। हाँ, वो ज़रूर शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होगी और मुझे इससे पता चलेगा कि आखिर वो मुझे ये तरीका अपनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तरीका बहुत बेकार है। लेकिन पैसों का लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, यही तरीका होगा। लेकिन अगर वो पैसों में इंटरेस्टेड ना हुई तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूं? एक बार इसे ट्राई करने में क्या बुराई है? ट्राई करने में कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, पर मैं थक गया हूँ इतना दिमाग चला के। खाना चाहिए मुझे। उफ, ओ, मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। माँ यहाँ पे थी तो कम से कम मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता था, बेड से उठते ही खाने को मिल जाता था। मुझे जाके कुछ बनाना नहीं पड़ता था। मैं क्या करूँ यहाँ कुछ खाने में? हाँ, मैं सुबह सब्जी लेकर तो आया था। मैंने साबूदाना भी लाया था, ओट्स भी लेकर आया था। देखता हूँ क्या बनाऊँ जो जल्दी बन जाए। मैं दूध तो नहीं लाया मैं। गॉड, मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे मसाला ओट्स खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मिल्क वाला ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें किशमिश और ड्राई फ्रूट्स, मीठा मीठा। दुख रहा है। नहीं, एक छोटे बच्चे जैसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? ओह नहीं, पर मुझे कुछ तो खाने को चाहिए जो जल्दी बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगाए। मेरे पास अंडे हैं ना? पर मैं सिर्फ अंडे तो नहीं खा सकता। हाँ, मुझे रोटी बनानी चाहिए और अंडा। हाँ, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। अंडा फोड़ूंगा, रोटी में लगाऊंगा और उसके बाद फिर उसमें सैलेड काट के डाल दूंगा। मस्त वाला खाना हो जाएगा ना। ये अच्छा रहेगा। ये सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा डिलीशियस डिश यही होगी फ़िलहाल के लिए मेरा। हाँ, प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाएगा और हेल्दी का हेल्दी हो जाएगा। हाँ, हेल्दी। नहीं, कल सुबह क्या खाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मूड नहीं है कुछ बनाने का। काश कोई होता जो मेरे लिए खाना बना देता। नहीं, वो अचानक से विकी के दिमाग में थॉट्स आने लगता है। जब उसकी पिता ने उसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारे लिए खाना बना देती, तुम्हारे कपड़े धो देती, तुम्हारे हेल्प कर देती घर के कामों में, जिस पर वो कहता है वो मेरी पत्नी है या मेरी मेड? उसके पिता कहते हैं पत्नियां काफ़ी हद तक ये सब करती हैं। हाँ, तुम्हें करवाना है या नहीं करवाना ये तुम्हारी चॉइस है। नहीं, उसे करना या ना करना उसकी चॉइस होनी चाहिए। पर वो उसके पिता कहते हैं ये तो उसके खुद के अपने थॉट्स हैं ना, कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, तो फिर मैं उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए कपड़े धो या ये। उसके पिता के साथ बहुत बहस हो गया था इस मामले में और विकी उस चीज़ को याद करता है कि कैसे उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी आकर के तुम्हारा लिए खाना बनाएगी। तो वो इसी को सोच करके माथा खुजलाने लगता और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को किसी पे निर्भर नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे अपना काम खुद करना होगा। मैं ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर सकता हूँ जिसे दूसरों का ख्याल रखना दूसरे जिसका ख्याल रखे।
बिल्कुल नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ।